ओम साई राम मित्रों, आज का जो मेरा ब्लॉग है मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चमत्कारिक उपाय लेकर के आया हूं। और ये एक हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं जो लॉस एंजलिस अमेरिका में रहते हैं और रहने वाले नरेंद्र भाई पटेल उनका नाम है, गुजरात के हैं। और उन्होंने मेरा ब्लॉग देखा और उन्होंने मुझसे बोला कि सर एक ऐसा उपाय आप बनाइए जो सभी लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो और सरल हो और लोगों की मनोकामनाएं पूरी हों। तो मित्रों, आज का जो मैंने ब्लॉग ये बनाया है, चूँकि मैंने खुद ये उपाय ज़िंदगी में किए हैं और बहुत अच्छा सफलता मुझे मिला है और मैं आप लोगों को ये उपाय बताना चाहता हूँ। आप लोगों को करना क्या है, एक लाल पेन लेना है, इस जो रिफ़िल वाली लाल पेन आती है वो लेना है, एक कॉपी लेना है। आपको 1100 बार ओम साई राम का जाप आपको उसमें लिखना है, 1100 बार। और लास्ट में जो पेज होता है उसमें आपको अपनी समस्याएं लिखनी है और उसके लास्ट में 11 वचन लिखना है। तो पहले आपको 1100 बार ओम साई राम, लास्ट में फिर आपको जहां 1100 एंड होगा कुछ पन्ने बचते हैं तो उसमें अपनी समस्या, उसके बाद 11 वचन बाबा का लिख के और उस संकल्प के साथ लिखिए जो आपके जीवन में गलत हो रहा है या जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे आप संकल्प ले रहे हैं कि प्रभु मुझे सफल करिए, मुझे सरकारी जॉब दिलाइए, तो आपको उस संकल्प के साथ, जिसको बच्चे नहीं हो रहे वो इस संकल्प के साथ बाबा के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं, पीले पुष्प की माला उनको पहना दें अपने घर में या मंदिर में जा सकते हैं तो मंदिर में, और जहाँ भी आप इस उपाय को करना है। और बृहस्पतिवार से आपको इसको लिखना शुरू करना है, चाहे जब ये एंड हो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे कुछ महिलाएं पुरुष ऐसे हैं जो नहीं लिखना पढ़ना जानते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा ये है कि वो अपने घर में कोई बच्चा है 12-13 साल का जो लिखना जानता है, उसको ओम साई राम बोल दीजिए कि 1100 बार लिख करके और आपके नाम से संकल्प ले लिए और वो लिख दे, तो उसको भी आशीर्वाद मिलेगा वो जो लिखेगा। और आप करिएगा कि उसके बाद जब वो लिख के आपको कॉपी दे दें तो आप पीला हल्दी और उस पर बाबा की ऊदी आप लगा दीजिए और इसको पीले कपड़े में बांध के इस कॉपी को बाबा के श्री चरणों में आपको रख देना है। और बाबा के श्री चरणों में जब आप ये चीज़ रख देंगे तो उसके बाद ये होगा क्या, ये 1100 जो आपने मंत्र लिखा है, तो ये मंत्र आप जिस तंत्र में रखते हैं, आपका घर क्या है, एक इकोसिस्टम है, और जिस मंत्र को जिस तंत्र में रखा जा रहा है उस तंत्र की सारी निगेटिविटी दूर हो जाती है। वहाँ के लोगों को धन पुत्र लक्ष्मी, मतलब जिसको शुद्ध देसी भाषा में कहते हैं दूध पूत लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन युवा साथियों से, उन माताओं बहनों से जिनको जो भी उपाय इस पे मांगना है, ये इतना इजी मंत्र है, इतना इजी उपाय है, केवल 1100 बार ओम साई राम लिखना है और आपको लास्ट में अपनी समस्या, उसके लास्ट में आपको 11 वचन साईं बाबा का। 11 वचन मैं क्यों बोल रहा हूँ लिखने के लिए, क्योंकि साईं बाबा का ये शपथ है। बाबा ने खुद 11 वचन में, अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें बाबा ने खुद कहा है, वो एक वचन मैं आपको बता दूँ उसमें से, कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा कहते हैं मैं हमेशा जीवित हूँ, मेरी समाधि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करेगी, केवल आप मुझे हृदय से याद करो। तो कहने का यहाँ आशय ये है कि आपको इस किताब में जो मंत्र आपने लिखा एक तरह से ऊर्जा हो जाता है, क्योंकि 1100 बार बाबा के जो मंत्र आपने लिखे, इसको जिस घर में रखा जाएगा उस घर में कभी निगेटिविटी होगी नहीं, कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी, किसी प्रकार का जो भी ग्रह बाधा होता है वो ग्रह बाधा आपका ख़त्म होके आपका ग्रह बाधा भी ख़त्म हो जाएगा। उस घर में जितने परिवार होंगे स्वस्थ और सुखी होंगे। तो ये जो मंत्र है मित्रों, बहुत सारे भक्त हैं, मैं आप लोगों को 1 मिनट इसमें ये भी बताना चाहता हूँ कि इस मंत्र को आप 5 से 6 महीने किताब को एक पीले कपड़े में बांध के साईं बाबा के पास परमानेंट रहने दीजिए घर में। उसके बाद 3 से 4 महीने के बाद आपको करना क्या है कि इस किताब को किसी तालाब में या किसी
अच्छी नदी में जहाँ भी आप जा सकें, अगर आपके आसपास है कुआं है तो कुएं में, नहीं तो एक किसी पेड़ में घर के बाहर आप उसको बांध के छोड़ दीजिए, भूल जाइए। और कोई भी ये ना सोचिए कि वो फटेगी या रहेगी, आप उसको लिख करके किसी पेड़ में ऊपर बांध दीजिए और भूल जाइए। अगर आप नदी तालाब कुआं नहीं है वहाँ नहीं डाल सकते तब तो ये चीज़ आपको करना है। और मित्रों आपको बता दें, इस कलयुग में अगर आप इस तरह का जाप करते हैं, 1 सेकेंड नैनो सेकेंड अगर आप कंसंट्रेट हो जाते हैं तो ईश्वर साक्षात प्रकट होते हैं, हमारे साईं बाबा साक्षात प्रकट होते हैं। क्योंकि इस कलयुग को ये श्राप था कि इस कलयुग में लोग कंसंट्रेट नहीं हो पाएंगे। और इसीलिए बहुत सारे ऐसे जो विपथगामी लोग हैं, मैं इसलिए कहूँगा कि जो आके गलत नकारात्मक कमेंट करते हैं, मज़ा लेते हैं, उनको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि साईं बाबा कोई मजाक का विषय नहीं है। आप एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर आप नकारात्मक चीज़ें साईं बाबा के बारे में बोलते हैं तो दंड भी आपको मिलता है, क्योंकि प्रकृति दंड देती है। मेरा कोई औकात नहीं है मैं किसी को दंड दूं। तो इसलिए बाबा के लिए पॉजिटिव रहिए और बाबा हमेशा आपका पॉजिटिव करेंगे, आपका भला ही करेंगे। और इस मंत्र को करना इतना इजी है, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। आपको एक लाल पेन लेना है 3 रुपए की और 15 से 20 रुपए की कापी लेनी है, इतना ही। मतलब पूरा का पूरा 25 रुपए का उपाय, और 25 रुपए के उपाय में आपको आपकी समस्त आकांक्षाएं इच्छाएँ अगर पूरी हो जाती हैं तो 25 रुपए तो आप इधर उधर गुटखा पानी चाय खा के थूक देते हो। एक दिन में क्या, एक दिन में तो आप 100 रुपए से ऊपर खर्चा करते हो केवल गुटखा पानी चाय पे, जो बीड़ी सिगरेट पीने वाले हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप 25 रुपए केवल खर्च करिए, केवल 25 रुपए। एक 20 रुपए की कापी, 5 रुपए का पेन मान लेते हैं तो आप लिख सकते हैं। और मेरा दावा है कि ये चीज़ जिस दिन आपने कर लिया तो आपके घर के जितने भी बच्चे पढ़ाई के हैं वो सफल होंगे। जो भी संकल्प लेकर आप ये चीज़ लिखेंगे इस मंत्र को, वो संकल्प आपका पूरा होगा। आपकी समस्त इच्छाएं, आकांक्षाएं, अभिलाषाएं पूरी होंगी। और इससे इजी उपाय, चूँकि जो अमेरिका के हमारे भाई हैं जो देखते हैं हमारा चैनल, वो नरेंद्र भाई पटेल जी के लिए मैंने ये उपाय लिखा। और मैं चूँकि ये चीज़ खुद करता था, मैं सोचता था श्रम साध्य ज़रूर है ये थोड़ा सा। 3 दिन अगर आदमी ले के बैठ जाएगा, हम कहते हैं कि एक दिन में 400 भी मंत्र लिखेगा, तो आप समझिए कि 3 दिन में या 2.5 दिन में ये मंत्र आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इस समय पैंडेमिक पीरियड चल रहा है, घर से बाहर भी नहीं निकलना है, घर में बैठ के कहीं भी आप नहा धो के अपना बेड पे रहिए, लेट के लिखिए, सो के लिखिए, किसी भी प्रकार से आप लिख सकते हैं। इससे इजी उपाय नहीं हो सकता। और ये उपाय क्या कहते हैं इसको, साईं नाम जप बैंक। इस बैंक में मतलब जो आपकी किताब है वो बैंक का काम करती है। इसमें साईं नाम का जो जप आप लिखते हो, तो लिखना तो मनसा वाचा कर्मणा, आपके मन से और बोलने से जब आप लिखते हो तो मन में वो चलता है ओम साई राम ओम साई राम, और अंदर जीवा चलती। जैसे आप मौन होकर लिखते हो तो लिखने से आपका हाथ भी जान गया ओम साई राम, आपका मन भी चल रहा है। तो इससे क्या होता है, आपका दिमाग कंसंट्रेट होता है। आप कभी भी देखिए कि कोई चीज़ आप लिख रहे हैं तो आपका दिमाग भटक नहीं सकता। इसलिए ये उपाय सबसे ज़बरदस्त इस कलिकाल में है, इस भौतिकतावादी युग में है। और आपको सभी लोगों को, हमारे युवा साथियों को तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को संघर्ष करना है, बाहर जाना है, जॉब के लिए जाना है, नौकरी के लिए जाना है। कहीं बीमारी, इस समय महामारी चल रही, फिर भी हमको घर से बाहर निकलना पड़ता है, तो वो भी मजबूरी में कि घर के भाई बुज़ुर्गों को हम जाने ना दें, हम ही जाएं। तो इसलिए हमको सुरक्षित रहना है, तो इस मंत्र को ज़रूर लिखना है। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लग रहा हो, ये मंत्र अच्छे लग रहे हो, ये आइडिया अच्छा लग रहा हो, तो ज़रूर आप करिएगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए आप लोग, जिससे आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे और मेरा ब्लॉग आप तक पहुंचता रहे, और साईं बाबा का जो आशीर्वाद हम सभी को मिलता रहे। तो साईं भक्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। साईं भक्तों तक अगर ये वीडियो एक भी पहुंचता है और वो एक दूसरे को पहुंचाता है, तो ये समझ लीजिए कि सभी साईं भक्तों तक ये चीज़ जब पहुंचेगी तो सभी लोगों का उपकार होगा, सभी लोगों का कल्याण होगा। और जब सभी का कल्याण होगा तो वसुधैव कुटुंबकम की हमारी विचारधारा परिपूर्ण होगी। इसी के साथ ओम साई राम।